और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां अवैध मदरसों को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। जहां आपको बताते चलें कि देवभूमि उत्तराखंड में अब अवैध मदरसे नहीं चलेंगे, क्योंकि यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। धामी सरकार इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए गए कि सभी मदरसों की जांच की जाए। इनमें कोई भी बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा हो तो उस पर सख्त एक्शन ले, किसी भी को भी ना बख्शा जाए। इसी बीच एक आशंका और निकलकर सामने आई कि कहीं हवाला के पैसों से तो मदरसे संचालित नहीं किए जा रहे। वहीं अब इसमें भी सरकार ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समय समय पर बात निकलकर सामने आती रही कि अवैध मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए। नतीजतन अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मौजूदा समय में जहां एक ओर अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार मदरसों की फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। उत्तराखंड की धामी सरकार को आशंका है कि कहीं हवाला के पैसों से मदरसों का संचालन तो नहीं किया जा रहा, लिहाजा अधिकारियों को जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में संचालित 136 मदरसों के पास कागजात पूरा न होने पर सील किया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जबकि राज्य में करीब 450 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। इस जानकारी के सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को नहीं चलने दिया जाएगा। उत्तराखंड में अब तक 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके तहत ऊधम सिंह नगर जिले में 64, देहरादून जिले में 44, हरिद्वार जिले में 26 और पौड़ी गढ़वाल जिले में 2 मदरसे शामिल हैं। मदरसों पर हो रही इन कार्रवाई को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष बेहतर बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से ध्यान भटकाने वाली कार्रवाई बता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जो अवैध तरीके से कहीं पे भी हमको आशंका होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन लेते हैं। और ये साफ तरीके से क्लियर किया हुआ है कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर जो भी भू माफिया हैं, जो इस तरीके के कार्यों को कर रहे हैं, उनके लिए उनके कार्रवाई हो रही है। बट अब ये जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत ही गंभीर विषय हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं। अवैध मदरसों की इतनी लंबी फहरिस्त ने आखिर चौंका तो दिया कि आखिर क्यों इनका संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। क्या धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? इतने बड़े स्तर पर मदरसों के चलने वाले रैकेट को फंडिंग कहां से आ रही है? हालांकि अब राहत की सांस ली जा सकती है, क्योंकि धामी सरकार ने मिशन बना लिया है, नहीं चलेंगे अवैध मदरसे। देहरादून से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह की रिपोर्ट।